नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची और समीक्ष खबरें आप तक पहुँचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, भास्कर से बड़ी खबर। पहले आपने जर्जर स्कूल देखा। जर्जर स्कूल देखते हुए कई आपने रिपोर्टिंग देखी। उससे क्या हुआ? क्या जर्जर स्कूल अब ठीक हो गए या जर्जर स्कूल के बाद में फिर बारिश का मौसम आया, फिर हमने जर्जर भवन देखे क्योंकि जर्जर भवन में हादसे हुए थे। फिर उसके बाद में बारिश का दौर खत्म हुआ, जर्जर भवन भी समस्याएं खत्म हुई या नहीं हुई, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद में बस हादसे हुए। जी हाँ, बस के हादसे होने के बाद फिर हमने जर्जर बस का खेल देखा। जर्जर बस अभी एक हाल ही में एक और दुर्घटना हो गई तो उसमें भी मौत हुई, तो फिर हमने जर्जर बस देखा। इसके बाद में हुआ क्या? भास्कर की बड़ी खबर। जैसलमेर और जयपुर में बस हादसों के बाद बसों में परिवहन विभाग खामियां ढूंढ रहा है, लेकिन खुद परिवहन विभाग के अफसर ही गलत तरीके से बनी बॉडी का फिटनेस पास कर रहे हैं। नाथद्वारा के पास उपली ओडन, निचली ओडन व रापचा व भीलवाड़ा में बसों की बॉडी बनाने के 200 कारखाने, इनमें राजस्थान, यूपी, गुजरात, एमपी, कर्नाटक सहित कई राज्यों की बस की बॉडी बनाई जाती है। नियम यह है कि इन राज्यों की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप बॉडी बने, लेकिन यहाँ मनमाने तरीके से बसों को मॉडिफाइड किया जाता है। इन फैक्ट्रियों में पड़ताल की तो कई खामियां नजर आई। खामियां किसकी वजह से नजर आती है? अफसर प्रशासन तो हो सकता है उनकी वजह से खामियां नजर आए, लेकिन जो सवारी है जो इनमें बैठ कर जाती है, क्या उसको नियमों का पता है? नहीं नियमों का पता है, क्योंकि मीडिया ने आपको किसी दूसरे ही काम में लगाया है। मीडिया ने बताया कि आपको किन से सुरक्षित रहना है और यदि उनसे सुरक्षित रहे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जबकि आप देखें कि क्या मीडिया में जिनसे असुरक्षित रहने का काम बताया जा रहा है, क्या वही लोग आपकी बसों की बॉडियां बना रहे हैं? लेकिन नहीं, आपको पता लगेगा कि असली सुरक्षा आपको किससे होनी चाहिए। इसी क्रम में मीडिया ने आपको पूरा फंसा दिया है। इसलिए अभी भी वक्त है आप असली गुनहगारों को समझे और असली जो आपसे जिनसे सुरक्षित रहना है उनको आप समझे। तो बसों में जर्जर बस खेलते रहिए, फिर कोई नई दुर्घटना हो जाएगी तो उस पर आप अवश्य सब चले जाना। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम को मेडिकल आधार पर 6 माह की जमानत दी है। साथ ही पुलिस कस्टडी भी हटाने के निर्देश दिए हैं। आसाराम ने हाईकोर्ट में अवस्था, बीमारी और जेल में 12 वर्ष की सजा को देखते हुए जमानत की अपील की थी। बंगाल की खाड़ी से उठे मोन्था चक्रवात के कमजोर पड़ते ही राजस्थान 2 से 3 डिग्री पारा एक ही दिन में चढ़ गया। हालांकि जयपुर में बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। बुधवार को जयपुर में तापमान 26.9 डिग्री रहा। मंगलवार को दिन भर हल्की बारिश के कारण पारा 31 से 25 डिग्री पर आ गया। उधर मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार, शुक्रवार जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 1 से 4 नवंबर तक कोटा व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दूसरी ओर मौसम विभाग का कहना है कि पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। नवंबर में 7-8 डिग्री पारा गिरने के आसार है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जयपुर जिले के 250 परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। आपने मीडिया पर जबरदस्त खबरें देखी थी कि दस्तावेज तो दिखाने ही होंगे, लेकिन पता चल रहा है कि अब दस्तावेज सभी को दिखाने होंगे क्योंकि नंबर सबका आएगा। जयपुर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जनवरी 2025 को मतदाता सूची के अनुसार जिले के 17 विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज कुल 48,24,389 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इनमें शहरी क्षेत्रों में 23 लाख के करीब और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 लाख के करीब मतदाता शामिल है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा तय टाइम टेबल के अनुसार चरणबद्ध रूप से संचालित होगी। यानी 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन होगा। 2002 की सूची में नाम तो दस्तावेज जरूरी नहीं, लेकिन यदि 2002 की सूची में नाम नहीं तो आपको दस्तावेज दिखाने होंगे।
यानी नंबर सबका आएगा, दस्तावेज सबको एक न एक दिन दिखाने ही होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश अरुण मोंगा को बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने शपथ दिलाई। जस्टिस मोंगा के आने से हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 40 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर की चेतावनी के बाद भी सरकारी अस्पतालों का सिस्टम नहीं सुधर रहा। 10 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि ड्यूटी टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाने पर सरकारी डॉक्टर सस्पेंड होंगे। इसके बाद भी डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीकर के सरकारी डॉक्टर 80 किलोमीटर दूर डीडवाना में दूसरे की पर्ची से कर रहे हैं इलाज, जबकि कहा गया था कि दूसरे प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर डॉक्टर सस्पेंड होंगे। अब देखना यह है कि डॉक्टर सस्पेंड होंगे या कार्यवाहक वैसे ही चलता रहेगा। जयपुर में नवनियुक्त कमिश्नर सचिन मित्तल ने यातायात पुलिस की रिव्यू बैठक ली। यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे काम की जानकारी लेने के बाद कमिश्नर ने शहर को जाम फ्री बनाने के उद्देश्य से पुलिस को कई टास्क दिए, जिनमें कमिश्नरेट के सभी एसएचओ को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में 1-1 किलोमीटर रोड का चयन करके अतिक्रमण और जाम फ्री बनाएंगे। इसी तरह यातायात पुलिस को भी शहर के 4 बड़े चौराहों का चयन करके जाम फ्री बनाएंगे। 4 महीने बाद 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के अवसर पर मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा। इस दिन अबूझ सभा होने से बड़ी संख्या में शादियां होगी। पिछले 1 सप्ताह से प्रथम पूज्य को यानी गणेश जी महाराज को शादी का निमंत्रण देने के लिए मोतीडूंगरी गणेश मंदिर जयपुर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस लाइन जयपुर में 75 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई डिजिटल लाइब्रेरी बुधवार को शुरू हुई। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा व पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। किसी भी समय किया हुआ अपराध कभी भी काम आ सकता है या किसी भी समय में आपको सजा दिलवा सकता है। इसलिए यदि आप ऐसा विचार करते हैं कि आपने आज काम किया वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। करीब 18 साल पहले प्रसव के दौरान नवजात की मौत मामले में हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट की ओर से सेवायतन अस्पताल की डॉक्टर विनय सुरेन के खिलाफ निचली कोर्ट के लिए प्रसंज्ञान आदेश को सही करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट ने मामले में पेश एफआईआर को अस्वीकार करके इसे अग्रिम अनुसंधान के लिए भेजने के दौरान किसी तरह की कोई गलती नहीं की है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निचली कोर्ट मामले की सुनवाई करे। प्रसव के दौरान नवजात की मौत मामले में महिला डॉक्टर के खिलाफ चलेगा ट्रायल। विदेशों में बैठे गैंगस्टर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहे हैं। ऐसे में बाहर बैठे गैंगस्टरों पर सख्ती के लिए राजस्थान पुलिस सख्त कदम उठा रही है। डीजीपी राजीव शर्मा ने गैंगस्टरों से प्रभावित जिलों के एसपी को निर्देश दिए कि नए कानून के तहत इन बदमाशों के खिलाफ न्यायालय से अनुमति लेकर ट्रायल चलाए ताकि उन्हें सजा हो सके। अब बाहर बैठे बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगी और उनकी बिना उपस्थिति के सजा भी हो सकेगी। जगतपुरा जयपुर शूटिंग रेंज स्थित तीरंदाजी एरेना में चल रहे एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट के दूसरे दिन बुधवार को सब जूनियर बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी के मेडल मुकाबले खेले गए। कंपाउंड बॉयज कैटेगरी में राजस्थान का दबदबा रहा। गोल्ड पर राजस्थान के प्रद्युमन यादव और ब्रॉन्ज पर देवांश सिंह ने निशाना लगाया। इस कैटेगरी का सिल्वर पंजाब के अभिजोत सिंह ने जीता। में राजस्थान की युवा सनसनी पारुल बैडमिंटन के बिग स्टेज के लिए तैयार है। पिछले साल पारुल ने अंडर 17 का नेशनल रैंकिंग खिताब जीता था और बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंडर 19 नेशनल रैंकिंग में चैंपियन बनी। एसएमएस जीएनएम स्कूल को जर्जर हालत में होने के कारण बंद कर दिया है। अब ये स्कूल एसएमएस नर्सिंग कॉलेज के परिसर में ही बने फार्मेसी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जीएनएम के 300 से अधिक विद्यार्थियों को इसी फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। श्री पिंजरापोल गौशाला जयपुर में गुरुवार को गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। गायों के मध्य सामूहिक हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि जो सड़कों पर गाय विचरण करती है उनका भी देखभाल के लिए कोई अवश्य कदम उठाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर बैठक
ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाली गतिविधियों, नवाचारों तथा कार्यक्रमों को भव्य रूप से मनाते हुए सफल आयोजन किया जाए, जिससे भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणादायक जीवन जन जन तक पहुंचे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक की। महाजन ने कहा कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उन्होंने आग्रह किया कि वह अनिवार्य रूप से शेष रहे बूथों पर भी अपने बीएलए नियुक्त करें। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 134 के अनुसार पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की बैठक में ओपीएस को लेकर चिंता जताई गई। यूनियन का आरोप है कि राज्य सरकार ने ओपीएस को समाप्त करने की नीयत से 9 अक्टूबर आदेश निकाला गया था। उस आदेश के विरोध में ही बैठक हुई, जिसमें रोडवेज, बिजली, मेट्रो, जेसीटीएसएल, आरटीडीसी, भंडार निगम, वित्त निगम, कृषि विपणन एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। निर्णय किया है कि 11 नवंबर को प्रदेश भर में काली पट्टी बांधेंगे व 18 नवंबर को शहीद स्मारक पर प्रदेश स्तरीय धरना देंगे। तो ओपीएस के समर्थन में 18 नवंबर को शहीद स्मारक पर प्रदेश स्तरीय धरना होगा। बोर्ड निगम के कर्मचारियों का 309 निकायों के चुनाव फरवरी के बजाय अब जून में संभव। 108 शहरों की रिपोर्ट में 4 माह की देरी होगी। एसआईआर के लागू होने राजस्थान के 309 शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में 4 बड़े अड़ंगे लग गए हैं। सबसे पहला तो ओबीसी आरक्षण का पूरा फॉर्मूला ही बदल गया है। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पर संकट के बादल मंडरा गए। अगले 3-4 माह वह निकायों की कैटेगरी तय हो पाएगी, न लॉटरी प्रक्रिया हो पाएगी। इतना ही नहीं, वोटों के ध्रुवीकरण से निगम पालिकाओं के वार्ड सीमांकन और परिसीमन पर भी प्रभाव आया तो चुनाव जून से पहले होने संभव नहीं लग रहे। अभी सरकार की फरवरी तक चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन एसआईआर ने पूरी प्रक्रिया को फिलहाल ठप कर दिया। पहले एसआईआर को लागू करने की तरफ केंद्रित कर दिया गया है। अब सबसे पहले शहरी वोटर्स के सर्वे आदि में सारी मशीनरी लगेगी और चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। तो ये भास्कर की बड़ी खबर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और सांसद हनुमान बेनीवाल बुधवार को भाजपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। बीकानेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में रालोपा के 7वें स्थापना दिवस पर आयोजित बड़ी भारी रैली को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि मैं कभी कोई लड़ाई सेमीफाइनल पर नहीं छोड़ता। जो भी आंदोलन किए उन्हें सिरे चढ़ाया। अग्निवीर के लिए 75% तक अधिकार मिल गया। एक बार दिल्ली और कूच करूंगा, सभी को नौकरी पूरी मिलेगी। हमने कभी जाति के हिसाब से आंदोलन नहीं किया। मैं चाहता तो अब तक कई बार मंत्री बन जाता, मगर किसानों के लिए हमने एनडीए छोड़ा। अब भाजपा कांग्रेस का राज नहीं, अब रालोपा का राज चलेगा। अगली रैली मेवाड़ में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में गुरुवार को मेला स्टेडियम पर ध्वजारोहण के साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज होगा। शाम को पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपों से दीपदान होगा। प्रमुख घाटों पर सरोवर की महाआरती की जाएगी। गुरुवार सुबह यानी आज सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मेला स्टेडियम में राष्ट्रगान के बीच तिरंगा झंडा फहराएगी। भास्कर की एक और बड़ी खबर। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़े सवाई मानसिक अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल का एक और घोटाला सामने आया है। एसीबी की जांच में सामने आया कि डॉक्टर मनीष ने ट्रॉमा सेंटर के लिए 2 गुनी कीमत में बेड खरीदे थे। एक बेड की कीमत 15 से 20 हजार रुपए, जो टेंडर के माध्यम से 35 से 40 हजार रुपए में खरीदे गए हैं। ऐसे 100 बेड खरीदे गए थे। इसके अलावा एसीबी की 3 अन्य डिवाइसेस खरीद में भी गड़बड़ी मिली है। एसीबी ने डॉक्टर मनीष अग्रवाल के समय में हुई खरीद संबंधी सभी टेंडर की कॉपी ली है। इनकी जांच के लिए अकाउंट्स व तकनीकी टीम बनाई है। वहीं सामने यह भी आया कि ट्रॉमा सेंटर के लिए जो फ्यूजन पंप खरीदे गए उनकी कीमत भी 2 गुनी थी। मीडिया पर आपको दिखाया जाता है कि किससे आपको सुरक्षित रहना है, कौन आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा, कौन आपके बच्चों के बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। तो आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है क्या वास्तव में आपके लिए वही डरावने है या वही
लोगों के द्वारा आप बेरोजगार हैं या आपको असुरक्षित किया जा रहा है, जबकि असल में आप देखेंगे तो आपके लिए नकली मावा कौन बना रहा है, नकली पनीर कौन बना रहा है, नकली नमक तक कौन बना रहा है। इससे आप तुलना करके आप असली समस्याओं को पहचानें, क्योंकि आप यदि इस तरह ही मीडिया के कामों से उलझे रहेंगे तो आपकी असली समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। राजस्थान अब पर्यटन और संस्कृति के साथ तकनीकी और नवाचार का भी केंद्र बनने जा रहा है। 1 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पहली बार पैन IIT राइजिंग राजस्थान समिट होगा। इसमें देश विदेश के IITians, सरकारी अधिकारी, उद्योगपति, वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप इनोवेटर्स मिलकर भारत के AI भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।